हर मुद्दे पे चर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। अब बहुमत सिद्ध करेंगे। जब जो स्थिति आएगा आप लोग को सब समय के अनुसार पता चलते चलेगा। आप लोग ने क्या लालू जी को अंतिम फैसले के लिए अधिकृत किया है? कल भी अभिभावक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हर विषय पे चर्चा, जो विषय होता है चर्चा का, उस पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं को। सब लोगों ने अधिकृत किया है, सब लोगों ने अधिकृत किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है और जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बिहार की राजनीति की पिक्चर अभी बाकी है और ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के अंदर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उनके आवास के बाहर, और यहीं पर आज आरजेडी विधायकों की बैठक हुई और दोपहर से ही मैं यहां पर मौजूद हूं। जब विधायकों का आना शुरू हुआ, लंबी बैठक चली और उसके बाद में फिर एक एक करके विधायक बाहर निकले। सबसे पहले प्रोफेसर मनोज झा वो निकल करके बाहर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा बयान वो तेजस्वी यादव का आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। और तेजस्वी यादव का यह कहना कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है, इसका मतलब क्या है और क्यों आरजेडी अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है। आज नीतीश कुमार वो मंदिर में गए, अश्विनी चौबे नरेंद्र मोदी जी के मंत्री उनके साथ में वो मंदिर में गए, लेकिन आरजेडी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रही है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे नहीं देंगे उस पर मैं एक एक करके आपको सारा पहलू, सारा घटनाक्रम आज जो कुछ हुआ है यहां पर तफसील से विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए, मनोज झा विधायक दल की बैठक खत्म होने से ठीक पहले बाहर निकल करके आते हैं और उसके बाद में कुछ विधायक बाहर निकल करके आए और उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले एक बार आप वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं ने जो जो बयान दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार कैसे नीतीश कुमार इस बार फंस गए हैं। सबसे पहले आप विधायकों के और आरजेडी सांसदों का बयान सुनिए। हर मुद्दे पे चर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बात दे रही हूँ। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में राज्य सरकार समर्थन वापसी पे भी आप लोग विचार कीजिएगा। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं, लेकिन सरकार से समर्थन वापसी पे भी विचार की जा सकती है। डूबेगी सरकार। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। अब बहुमत सिद्ध करेंगे। जब जो स्थिति आएगा आप लोग को सब समय के अनुसार पता चलते चलेगा। आप लोग ने क्या लालू जी को अंतिम फैसले के लिए अधिकृत किया है? कल भी अभिभावक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
और हर विषय पे चर्चा, जो विषय होता है चर्चा का, उस पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं को है। क्या आप लोग को कोई सूचना है कि नीतीश जी आप लोग से अलग होने जा रहे हैं? आप लोग को लग रहा है ये कि अभी भी कोई अंतिम आस है? देखिए, एक कहावत है कि पूरा गांव जल गया था, लेकिन उसमें एक बूढ़ी पूछ रही थी कि कपड़ा जलने का बू कहाँ से आ रहा है। वही कहावत आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। अध्यक्ष जी को सब लोगों ने अधिकृत किया है, सब लोगों ने अधिकृत किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है और जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में खेल होना बाकी है। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। उन्होंने आज अपने इसी आवास में बैठक के दौरान कहा कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं। ये उनके शब्द हैं, तेजस्वी यादव के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं, थे और रहेंगे, हैं भी, थे भी और रहेंगे भी। इस बात को उन्होंने कहा। कई चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है, नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। महागठबंधन में राजद के सहयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया। मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर बैठते थे और पूछते थे 2005 से पहले बिहार में क्या था। मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब और भी लोग हमारे साथ में हैं और जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया, चाहे वह नौकरियों की बात हो, जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण बढ़ाना हो आदि। और आखिरी लाइन, बिहार में अभी खेल होना बाकी है। ये तेजस्वी यादव का बयान है जो बैठक के अंदर उन्होंने कहा। और इसके बाद में जब प्रोफेसर मनोज झा निकल करके बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही, हमारी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में समकालीन राजनीति में चल रहे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। ये वो लाइन थी जिसके बाद में तमाम वो विधायक जो निकल करके बाहर आए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। विक्ट्री का सिंबल बनाते रहे। ये ऑल इज वेल होगा कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद में राजद के नेता सुधाकर सिंह वो निकल करके बाहर आए और उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ही लेना है। नीतीश कुमार और सरकार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, सरकार चल रही है और लोकसभा को लेकर के चर्चा हुई। तो मतलब आरजेडी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है और आरजेडी बात को घुमा रही है। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को शहीद होने का मौका नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार कम से कम कल को ये नहीं कह सके कि आरजेडी ने गठबंधन तोड़ लिया, मैं क्या करता। इसलिए आज इस बैठक के बाद में किसी भी विधायक ने कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं की, किसी भी बड़े पदाधिकारी ने कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं की और सब इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के अगले रुख का। और आज यही कहा गया केवल कि आज जो बैठक हुई है ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हुई है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव अभी दूर है और लोकसभा चुनाव के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है। लेकिन कल इसी तरह से जब बीजेपी की बैठक हुई थी तो बीजेपी विधायक दलों की बैठक के बाद में यही बयान बीजेपी की तरफ से भी दिया गया था कि हमने यहाँ पर जो बैठक की है वो बिहार की राजनीति को लेकर के नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति को लेकर के 2024 के चुनाव को लेकर के की है। यानी एक एक कदम फूक फूक करके रखा जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये जो कुछ हो रहा है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, ये केवल 2 दिन की कहानी नहीं है। 2 दिन के बाद ये शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है। इस मसले को, इस राजनीतिक घटनाक्रम को खींच करके 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जाया जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भाषणों में, रैलियों में इसी बात की गूंज रहेगी कि देखिए कैसे पलटी मार पलट गए। तो इसीलिए तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन इंतजार इस बात का है
कि क्या नीतीश कुमार जब वो गठबंधन छोड़ करके जाएंगे तो उनका तेजस्वी यादव के प्रति, आरजेडी के प्रति और लालू प्रसाद यादव के प्रति यही बयान रहेगा, या फिर से एक बार वो दोबारा से भ्रष्टाचार का मुद्दा वो आरजेडी के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। सवाल हर कोई यहां पर यही पूछता रहा आज दिन भर कि आखिरकार नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा के नाम पर इस बार क्या कहेंगे। इस बार वो अपनी अंतरात्मा को लेकर के क्या कहेंगे कि उनकी अंतरात्मा ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या हुआ कि सरकार को छोड़ करके और वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के विधायकों ने, जेडीयू के एमएलसी ने, नेताओं ने आज माहौल बनाना भी शुरू कर दिया। एक बयान आप देखिए, जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, और नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो इस पर रोक लगाएं वरना राजनीति में इसका अंजाम बेहतर नहीं होगा। तो ये सारे बयान जो निकल करके सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इन बयानों का एक कनेक्शन है, इन बयानों का एक मतलब है, और इन बयानों के पीछे कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार की राजनीति धीमे कदम बढ़ रही है आगे, और आज शाम को खुलासा होगा, आज शाम को तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, कल सुबह देते हैं, या कल सुबह इस्तीफा दे करके तुरंत की तुरंत शपथ हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फ्लोर टेस्ट इसके बाद में होना है, और फ्लोर टेस्ट के अंदर वो बहुमत कैसे साबित करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शपथ भले ही वो ले लें, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट के अंदर अगर जेडीयू के विधायक अब्सेंट हो जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को लेकर के जो खबरें चलाई जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक वो टूट गए हैं या कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो कांग्रेस ने अपने 19 के 19 विधायकों को पूर्णिया के अंदर बुला लिया है, और अररिया पूर्णिया में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है, और 30 तारीख को वहां पर एक बड़ी रैली होगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और इसीलिए कांग्रेस के 19 विधायकों को भी उस रैली के लिए, उसकी तैयारियों के लिए और अपने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए वहीं पर बुला लिया गया है, और संभवतः 30 तारीख तक कांग्रेस के सारे विधायक वहीं पर रहेंगे। आरजेडी के बैठक में, आज जब आरजेडी की बैठक अंदर चल रही थी, तो इसमें बताया ये जाता है ऑफ द रिकॉर्ड कि एक सुझाव विधायकों की तरफ से ये भी दिया गया कि हम सब परेड करते हुए राजभवन तक जाएं, और राजभवन तक परेड करके ये बताने का, ये मैसेज देने का काम करें कि देखिए कैसे हमारे विधायक जब एकजुट हैं, उसके बावजूद अब बीजेपी सरकार को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने पर उतारू है, और सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, 79 सीटें हमारे पास में हैं, और इसीलिए सरकार बनाने का पहला न्योता हमें मिलना चाहिए। ये भी एक सुझाव बैठक के अंदर आया। लेकिन बताया ये जाता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी इसको लेकर के तैयार नहीं हुए। उनका कहना यही था कि हम कोई मौका, कोई पहल करके नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। पहला वार नीतीश कुमार की तरफ से होगा और उसके बाद में यहां से पलटवार होगा। अब तेजस्वी यादव जो आज सुबह तक इस पूरे मामले में चुप थे, लेकिन आज शाम तक उनके 2 बयान हैं। पहला बयान है तेजस्वी यादव का, जब वो कहते हैं कि इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा, इस बार आसानी से ताजपोशी नहीं होगी। तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप है पूरे प्रकरण पर, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन उनके इस बयान ने सुबह सुबह खलबली मचा दी। और उसके बाद में विधायक दल की बैठक के बाद बाहर आकर के मनोज झा सिर्फ और सिर्फ एक बात को दोहराते हैं कि लालू प्रसाद यादव वही केवल अधिकृत है, वही केवल और केवल अपनी बात को रख पाएंगे और वही फैसला लेंगे और वही निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव का बयान सूत्रों के लिहाज से बाहर आता है, और जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि बिहार में खेल होना बाकी है। तो अब सवाल यह है
कि बिहार में खेल होगा कैसे। आरजेडी जो विधायक निकल करके बाहर आ रहे थे और जो बार बार कह रहे थे कि ऑल इज वेल, विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे थे, क्या केवल और केवल ये प्रेशर को डाइल्यूट करने वाली बात है, केवल और केवल मीडिया को दिखाने वाली बात है, या फिर ये माना जाए कि आरजेडी के अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के अंदर खाने कोई ना कोई प्लानिंग करके बैठी हुई है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कैसे नीतीश कुमार आज अश्विनी चौबे के साथ में सरकार बनने से पहले ही मंदिर में पहुंच गए? ये अपने आप में एक अलग तरह की दिलचस्प राजनीति होगी। तो क्या मंदिर की वजह से, क्या धार्मिक मुद्दा हावी है, राम मंदिर का मुद्दा हावी है, और इसीलिए नीतीश कुमार को लगा कि कहीं 2024 में उनकी हालत 2014 वाली ना हो जाए, जब 2014 में उनकी केवल 2 सीट आई थी, वो हालत ना हो जाए, और इसीलिए बीजेपी के साथ चला जाए। क्योंकि बीजेपी के साथ जाकर के पिछली बार 2019 में कम से कम लोकसभा के चुनाव के हिसाब से नीतीश कुमार फायदे में जरूर कहे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कहावत कही जाती है कि काठ की हांडी क्या बार बार चढ़ेगी, और जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पलटवार करते रहे हैं, बार बार कभी इधर कभी उधर, और चौथी बार इस बार बहुत सारे लोगों को बिहार के अंदर शायद ये भी ना पता हो, अब लोग भूल गए हों या इस बात से लोग उकता गए हों कि नीतीश कुमार कितनी बार किस खाने में जाकर के बैठेंगे, कितनी बार किसको सदाचारी बताएंगे, कितनी बार किसको वो ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप उनके ऊपर लगाएंगे, और कितनी बार वो किसको भ्रष्टाचारी बताएंगे। तो इन सब के बीच में बिहार का मतदाता क्या देख रहा है, सवाल ये है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो भी घटनाक्रम होता है वो पल पल की खबर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। नीतीश कुमार का इस्तीफा आज ही होगा या कल सुबह होगा, इस बात का इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।